वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मतलब कि हमें बताना है कि ये जो नीचे स्टेटमेंट्स हैं ये सही हैं या गलत। बहुत ही मजा आएगा। देखिए, जस्टिफाई और आंसर, यानी कि हमारा जो भी आंसर होगा कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत, हमें अपने आंसर को प्रूव भी करना है, एक प्रॉपर रीजन देना है। तो चलिए देखिए, पहली स्टेटमेंट कह रही है कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यानी कि सारे इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सके उसको इर्रेशनल नंबर कहते हैं। रियल नंबर कौन से होते हैं? सारे नंबर्स, जितने भी हमारे नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, हमारे इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इन सब से मिलकर बनता है रियल नंबर। तो मतलब कि क्या ये कहना सही है कि सारे इर्रेशनल नंबर रियल नंबर है? हाँ बिल्कुल, रियल नंबर की डेफिनेशन ही यही है। हमारे नंबर्स की सारी 5 क्लासेस से मिलकर रियल नंबर्स बनते हैं और उन 5 क्लासेस में इर्रेशनल नंबर भी है। तो यानी कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। यानी कि ये स्टेटमेंट कह रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये स्टेटमेंट कह रही है कि नंबर लाइन पे ये जो भी पॉइंट्स हैं इनमें से हर पॉइंट को हम ये रूट एम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे एम एक नेचुरल नंबर है। ट्राई करके देखते हैं, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? हमारे सारे नेचर से मिलने वाले नंबर्स 1 2 3 4 इंफिनिटी तक, ये सारे हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। ये स्टेटमेंट कह रही है कि नंबर लाइन पर हर पॉइंट रूट एम की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ट्राई करके देखते हैं। जैसे कि ये 2 है, मैं 2 को क्या रूट में ऐसा कोई नंबर लिख सकता हूं? वो नेचुरल नंबर होना चाहिए कि वैल्यू 2 आ जाए। दोस्तों, अगर मैं रूट में 4 को प्लेस करूंगा, मेरा आंसर क्या आएगा? 2। यानी कि 2 को मैंने रूट 4 की फॉर्म में यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया और यहां पे 4 एक नेचुरल नंबर है। तो स्टेटमेंट तो सही लग रही है। 0 की बात कर लेते हैं। अगर मैं यहां पे रूट 0 ही कंसिडर करूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। पर स्टूडेंट्स, यहां पे देखिए, अंडर रूट में मैंने 0 को कैसे प्लेस कर दिया? यहां पे अंडर रूट में m को प्लेस करना है, जहां पे m एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। 0 एक ही नेचुरल नंबर नहीं है, ये तो होल नंबर का पार्ट है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, क्योंकि 0 को मैं अंडर रूट m की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूं। तो इसीलिए दोस्तों, ये स्टेटमेंट हमारी हो गई फॉल्स और हमने इसको 0 से जस्टिफाई भी कर दिया। नेक्स्ट देखिए, एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। अब ये स्टेटमेंट कह रही है कि सारे रियल नंबर इर्रेशनल नंबर भी होते हैं। ट्राई करके देखते हैं। दोस्तों, रियल नंबर मतलब कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये 1 है। क्या ये 1 एक इर्रेशनल नंबर है? इर्रेशनल नंबर मतलब कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको मैं वो p/q मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सकूं। 1 को अगर मैं 1 से डिवाइड कर दूंगा तो अभी भी आंसर 1 ही रहा और ये एक रैशनल फॉर्म है। तो मतलब कि 1 एक इर्रेशनल नंबर नहीं है, पर रियल नंबर का तो पार्ट है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। हर रियल नंबर इर्रेशनल नंबर नहीं हो सकता। तो इसलिए ये स्टेटमेंट बन गई दोस्तों हमारी फॉल्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज के लेक्चर में कितनी इजीली हमने इन तीनों स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई किया। देखा कि कौन सी सही है, कौन सी गलत है, रीजन भी दिया। बहुत ही मजा आया। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।